Hi friends, I am Rohini and I welcome you in झारखंड परिचय। झारखंड परिचय के अभी की सीरीज में चल रहा है क्षेत्रीय राजवंश और आज का जो वीडियो है वो भी उसी का सीक्वल है, जिसमें मैं आज बात करूंगी पलामू के राजवंशों के बारे में। पलामू के राजवंशों में आते हैं रक्सैल और चेरो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पलामू के रक्सैल राजवंश से। पलामू में स्थापित होने वाला पहला राजवंश रक्सैल राजवंश था। रक्सैल राजवंशी खुद को राजपूत कहते थे। ठीक है। इनका साम्राज्य पलामू से सुरगुजा क्षेत्र तक फैला हुआ था, है ना। सुरगुजा क्षेत्र आज की डेट में कहाँ है? छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। इनकी राजनीतिक गतिविधि का केंद्र पलामू से ज़्यादा सुरगुजा का क्षेत्र था। इनकी दो शाखाएं थीं, देवगन और कंडेलवाल। 16वीं सदी में चेरो राजाओं ने रक्सैलों को पराजित कर दिया और पलामू में अपना आधिपत्य कायम कर लिया। 16वीं सदी में युद्ध होता है चेरो राजाओं और रक्सैलों के बीच में। रक्सैल हार जाते हैं और फिर शुरू होता है चेरो राजाओं का शासन काल। पलामू का चेरो राजवंश। चेरो राजवंश की स्थापना भगवत राय ने 16वीं सदी में की। चेरो राजवंश का इतिहास को मुगलों के इस्लामीकरण के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह के रूप में देखा जाता है। आधुनिक पलामू के निर्माता होने का श्रेय भी किनको दिया जाता है? चेरो राजवंश को दिया जाता है। चेरो राजवंश के प्रमुख राजा निम्न हुए। पहले आते हैं भगवत राय। इन्होंने पलामू में चेरो राजवंश की स्थापना की। फिर आते हैं महारत चेरो। इनके शासनकाल में शेर शाह के सेनापति ख्वास खां ने चेरों के ऊपर आक्रमण कर इनको पराजित कर दिया और उनके सुप्रसिद्ध सफ़ेद हाथी, जिसका नाम क्या था? श्याम सुंदर, उसको अपने साथ ले गया। नेक्स्ट आते हैं सबल राय। इनके शासनकाल में चेरो वंश के राज्य का व्यापक विस्तार हुआ, जिसमें जो चेरो राज्य थे वो सड़के आजम यानी कि जीटी रोड के साथ हजारीबाग के चौपारण तक विस्तृत हो गए थे। बाद में सबल राय को गिरफ्तार कर शेर के पिंजरे में बंद कर दिया गया, जहां उनकी दर्दनाक मौत हो गई। फिर आते हैं प्रताप राय। प्रताप राय चेरो वंश के शक्तिशाली राजाओं में से एक हैं। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंग्स ऑफ चेरो राजवंश। ये किनके समकालीन थे? ये शाहजहां के समकालीन थे। पलामू का पुराना किला का निर्माण भी इन्होंने ही कराया था। पलामू में 2 किले हैं, पुराना किला और नया किला। पुराना किला बनवाया था प्रताप राय ने और नया किला बनवाया था मेदिनी राय। ठीक है। फिर आते हैं मेदिनी राय। ये चेरो राजवंश के महानतम राजा हुए, है ना। ये किनके समकालीन थे? औरंगजेब के समकालीन थे। इन्होंने पलामू का नया किला का निर्माण करवाया। इनके युग को चेरो राजवंश का स्वर्ण युग कहा जाता है तथा इन्हें न्यासी राजा भी कहते हैं। न्यासी क्यों कहा जाता है? जो न्यायप्रिय होता है उसको न्यासी कहा जाता है। मेदिनी राय ने नागवंशी राजा रघुनाथ शाह के समय दोयसा पर आक्रमण किया और नवरत्नगढ़ का विशाल दरवाज़ा उखाड़कर अपने पलामू के किले में लगवाया। अपने पलामू के कौन से किले में? नए किले में लगवाया।
जिसे वर्तमान में नागपुर दरवाज़ा कहा जाता है। ठीक है। 1660 में औरंगज़ेब के सेनापति दाऊद, कौन थे? दाऊद ने मेदिनी राय को पराजित किया, जिसके बाद मेदिनी राय सुरगुजा भाग गए और दाऊद खान ने पलामू के दोनों किलों पर अधिकार कर लिया। कब किया? 1660 में। उसके बाद 1662 में पुराने किले में मस्जिद का निर्माण कराया। मेदिनी राय के नाम पर ही डाल्टनगंज का नाम मेदिनी नगर रखा गया है ना। फिर आते हैं साहब राय। मुगल कालीन पुस्तक आलमगीर नामा तथा पादशाह नामा के अनुसार 1660 में औरंगा का युद्ध हुआ। किसके बीच? औरंगजेब के सेनापति दाऊद खां और साहब राय के बीच हुआ, जिसमें साहब राय पराजित हुए और उन्होंने जंगल में शरण ली। फिर आते हैं रंजीत राय। इन्हें मुगल सूबेदार इब्राहिम खान ने 1,40,000 वार्षिक कर के बदले पलामू की गद्दी पर बिठाया, किंतु उनके चचेरे भाई जयकिशन राय ने इन्हें हटा दिया। जयकिशन राय ने रामगढ़ राजा दलेल सिंह के साथ मिलकर नागवंशियों का टोरी क्षेत्र जीत लिया, परंतु दलेल सिंह द्वारा रंजीत राय के परिवार को संरक्षण देने के कारण जय सिंह ने रामगढ़ पर आक्रमण कर दिया, जिसमें दलेल सिंह मारे गए। तो ये था हमारा पलामू का राजवंश, रक्सैल और चेरो। इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। होप कि ये वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रही हों। If it is so, please like the video, share it with your friends, subscribe this channel and press the bell icon so that you can get the notifications first. Stay safe, keep studying, बहुत सारे सेट्स लगाइए and thanks for watching.